जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। इस लाइन का मजा ले लेते, मजा आ जाता। मैंने क्या कहा है? जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। देखिए गजल किस तरह चैलेंज करती है, गजल किस तरह दुश्मनों को लताड़ती है और गजल किस तरह दुश्मनों के लिए दुआ मांगती है। आप मेरे साथ हो जाना, मुझे लग जाएगा कि मेरे साथ हैं तो एक आध गजल और अच्छी सुना के जाऊंगा। सुने कि सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं, सुन ले दोनों, इस्लामाबाद भी और पेकिंग भी। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था। एक अचानक बीच में 1-2-3 शेर याद आ गए, गजल पर पहुंच जाओ। कितनी 2-3 मिनट, 4 मिनट है मेरे पास? नहीं, समय तो शंभू शेखर से ही पूछना पड़ेगा। वो कहेगा साहब ये इतने टाइम के पैसे थोड़ी दिए थे आपको। मैं दोस्तों ये अचानक बीच में 2-3 शेर याद आ गए, इसलिए कि मैंने आपसे एक जुमला बीच में कहा था कि आप इतने ईमानदार और शरीफ लोग हैं कि आपके साथ बेईमानी करने को जी नहीं चाहता। वरना मुझे ताली बजाने के बहुत तरीके याद हैं, आप वाह वाह करवा लूँ जो बहुत, लेकिन इतने अच्छे लोग आप हैं कि मैं बीच में कुछ शेर याद आ गए तो मैं सुना रहा हूँ। ये हमारे मुल्क के एक बहुत ही जिम्मेदार रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह साहब। नहीं, यकीनन इसमें कोई मैं तर्ज नहीं करता हूँ, मुझे वो याद नहीं, मैं वीरस का आदमी भी नहीं हूँ और सिर्फ ताली बजाने के लिए किसी का नाम ले लूँ ऐसा भी नहीं। वो अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते कायम रखना है, उनसे डायलॉग करना है, उनसे बातचीत करना है, हमें दोस्ताना बढ़ाना है और दोस्ती करना भी। तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ अखबारात में, बयान मीडिया में सुनता रहता हूँ। गाज़ियाबाद में एक मरतबा उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनके सामने, पब्लिक के सामने ये कहा कि आप ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर डायलॉग कीजिए, लेकिन बात करने का थोड़ा सा तरीक़ा बदल लीजिए। अगर आप तरीक़ा बदल लेंगे तो शायद बहुत से मुश्किलों के हल निकल आएंगे। तो वहीं मंच से मुझे किसी ने, एक दोस्त ने कहा कि आप बता दें कि क्या तरीक़ा होना चाहिए। तो मैंने वहीं पर एक शेर सुनाया। अगर वो तरीक़ा मैंने सही बताया हो तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि हाँ राहत इंदौरी, आपने तरीक़ा जो बताया ये सही तरीक़ा है। वो मैंने ये सुनाया कि